नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेदों के क्रम में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 142 तक यानी आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 142 तक बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 143 क्या है, 143 क्या है। इसमें हम लोग समझेंगे, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होगी, हम लोग उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये कैसी परामर्श लेने की शक्ति होगी, क्या वो अगर उच्चतम न्यायालय उससे सलाह नहीं देता है तो क्या होगा, अगर वो सलाह दे देता है तो क्या उस सलाह को एज इट इज़ राष्ट्रपति मान लेंगे। हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर या फिर आज का हम लोगों का वीडियो। ठीक, क्या है कि 143 में क्या कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। परामर्श से तात्पर्य क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। सलाह जिसे बोलते हैं, एडवाइस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवाइस जिसे बोलते हैं, सलाह जिसे कहते हैं। क्या होता है ये? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी संवैधानिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कैसे ले सकता है? कोई भी संवैधानिक मामला हो, उससे संबंधित वो परामर्श उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा जब भी परामर्श मांगा जाएगा तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा परामर्श दिया जाएगा। ये 5 ही न्यायाधीश क्यों होते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्या ये बातें कही जा रही है, पहले ये बात हम लोग समझा जाए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं बेंच क्या होती है, या फिर इसी को बोलते हैं हिंदी में पीठ। ये शब्द आप जरूर सुने होंगे जब आप कोई भी केस का स्टडीज कर रहे होंगे, किसी भी केस के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे पीठ शब्द आपको जरूर मिलेगा कि 5 न्यायाधीशों की पीठ, 7 न्यायाधीशों की पीठ, 10 न्यायाधीशों की नहीं होती है, 11 न्यायाधीशों की पीठ, 7 न्यायाधीशों की पीठ। क्यों ऐसा होता है? ये जो पीठ शब्द होता है ना, ये क्या होता है? पीठ शब्द क्या होता है? मान लीजिए ये एक डेस्क है, इसी पर सारे जजेस क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक, और ये 5 ही क्यों यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। कि मान लीजिए किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति महोदय क्या किए, उच्चतम न्यायालय से कोई संवैधानिक मुद्दा था, उससे क्या किए, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाहें कि आप इस विषय पर हमें कुछ परामर्श दीजिए, कुछ एडवाइस दीजिए। तो क्या होगा, अगर 5 न्यायाधीश हैं, ठीक, 5 पक्ष में, पॉजिटिव यानी पक्ष में, और 5 विपक्ष में यानी कि उसके विरोध में, अगर क्या होगा कि अगर 5 ही हैं, कुछ इसके साथ भी होंगे इस सलाह के, और कुछ इसके साथ भी नहीं होंगे। कुछ कहेंगे हाँ बहुत सही सलाह दे रहे हैं, कुछ कहेंगे ना एकदम गड़बड़ है। मान लीजिए 3 जो है पॉजिटिव सलाह दिए, ठीक, 3 उस मुद्दे के पक्ष पे दिए और 2 पक्ष पे नहीं दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सलाह क्या मानी जाएगी, ये सलाह सही है। और यही हाल होता है किसी विषय पर लेकर कोई अगर डिसीजन होता है, किसी पीठ से संबंधित कोई पीठ जब करती है, तो वहाँ पर भी यही होता है कि जहाँ पर बहुमत ज़्यादा होता है, जिधर ज़्यादा होते हैं वही मान लिया जाता है। आप लोग जानते होंगे लोकतंत्र में क्या होता है, बहुमत का ही विजय होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले में चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। हाँ, परामर्श लेने के बाद वो मानेगा नहीं मानेगा इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई उनके ऊपर बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आप मानिए तो मानिए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये उसके डिपेंड करेगा, उसके मन के ऊपर, उसके इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, ये बात आप अवश्य ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं कि अगर उच्चतम न्यायालय ने परामर्श दे दिया राष्ट्रपति को, तो क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा? तो हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये उसके मस्तिष्क पर या फिर उसके इच्छा पर डिपेंड करेगा। ये बात आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही साथ ये पूछ लिया जाता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो आर्टिकल 143 होगा। आप इसको अवश्य ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कुछ एक उदाहरण के बारे में समझते हैं। इस उदाहरण के साथ ही हम लोग समझेंगे कि क्या ये मामला क्या है, ये मैटर क्या है। 1994 में यानी 1994 में अयोध्या संबंधी मामले में जब राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। अब देखिए क्या हो रहा है,
1994 में जब अयोध्या संबंधी मामले में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि आप कुछ परामर्श दीजिए, कुछ सलाह दीजिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ मामला कैसा हो रहा है, ये क्रिटिकल हो रहा था। ये सर्वोच्च न्यायालय कैसा मामला हो जा रहा है? ये धार्मिक मामला हो जा रहा था। इसे लगा कि हम कहीं इधर न कहीं उधर न हो जाएं, किसी के साथ निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए। तो फिर बाद में क्या किया इसी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में पुनः सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही एक निर्णय में यह माना कि राष्ट्रपति के द्वारा अगर परामर्श मांगा जाएगा तो हमें परामर्श देना चाहिए। क्या समझे इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य ये होता है, कोई भी संवैधानिक मामला हो, आप स्वयं से समझ सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय क्या होगा, एक प्रकार से कहा जाएगा वो विशेषज्ञ होगा इन सारे मामलों के लिए। इनमें जो जजेज होते हैं वो सारे एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे इस पर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद जब कोई परामर्श देते हैं, परामर्श देने के बाद भी राष्ट्रपति उस पर विचार करेगा, अपने कुछ समिति गठन, कुछ कमेटी का गठन करेगा, उन कमेटी पर क्या करेगा, उस विषय पर चर्चा करेगा। जब सारे लोग मान जाएंगे फिर उसके बाद सरकार से सलाह करेगा, उसके बाद ही उसको मानेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। ठीक, तो ये होता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप ए हैं, आपका कोई बी मित्र है। ठीक, आप ये हैं और आपका कोई मित्र बी है। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई शॉप डालना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, कोई शॉप या फिर कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं। ये आपका मित्र बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्या है, बिजनेसमैन है। तो आप सोचें कि इससे हम कुछ सलाह ले लेते हैं, हम उस सलाह के आधार पर अपना ये कार्य स्टार्ट करेंगे। अभी आपको सलाह देगा तो क्या आपको ज़रूरी है कि आप उसका सलाह मान लेते हैं? नहीं मानते हैं ना। आपको जो सही लगता है आप वही मानते हैं। वही स्थिति यहाँ पर होती है कि राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से तो सलाह ले लेते हैं, परामर्श ले लेते हैं, लेकिन वो मानेंगे नहीं मानेंगे ये कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। सिंपल सा मतलब केवल आप समझिएगा कि राष्ट्रपति जब भी कोई सलाह मांगेगा तो उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ जो है उस पर, उस विषय पर जिस पर वो सलाह लेना चाह रहे हैं उस पर वो क्या करेंगी, सलाह देगी, परामर्श देगी। ठीक, तो मित्रों आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के साथ 144 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।